लड़की तो बड़ी गोरी है, लड़की तो हमें बहुत पसंद है। बहन लड़की हमें बहुत पसंद है। अरे वो मेरी सास है, बेटी अभी चाय बना रही है। ओ अच्छा अच्छा। हम सब की जिंदगी कई चीजों पर मुश्तमिल होती है। कभी हमारी जिंदगी में खुशियाँ आती है तो हम खुशी और मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारते हैं। कभी गम और सदमा से दो चार होते हैं तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। जिंदगी सिर्फ एक नशिस्त पर रहने का नाम नहीं है। खुशी भी आएगी, गमी भी आएगी, उसमें हंसना हंसाना भी होगा। और आपके फहरिस्त में जहेज और इस्लाम के उन्वान से एक मुकालमा भी है। जहेज और इस्लाम, इस्लाम में जहेज का तस्वूर नहीं था, लेकिन जू इल्म में कमी और इल्म का फुकदान आता गया, लोग मदारिस इस्लामिया को छोड़ते गए और दुनिया के एतबार से तरक्की करते गए। तो आज की हमारी शादी बगैर फ्रिज और कूलर के नहीं होती है। उसी जहेज और इस्लाम के उन्वान से मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूं सलवा बानो बिन्त मोहम्मद इसराइल, मुतालिम दर्जा पंजुम, मदरसा हाजा, तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा पेश फरमाएं। मैं लड़की का वालिद, मैं लड़की की वालिदा। बैठ जा, चलो बैठ जा। मैं लड़के की वालदा। चलो जी लड़की देखने चले, जरा जल्दी चलो, पैर में पत्थर बना है क्या, चल नहीं पा रहे हो? अरे अयान की अम्मी, चल तो रहा हूँ। मार्गो से थोड़ा अरे जरा देखो कौन आ गया। जाकर आप ही देख लो, दिन भर बैठकर पेपर ही तो पढ़ते हो। अच्छा मैं ही देख लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आइए, अंदर आइए। आइए बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। और बहन खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। और बहन आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। बहन जरा लड़की को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ। बेटी मुस्कान, बेटा चाय लेकर आओ। लड़की तो बड़ी गोरी है, लड़की तो हमें बहुत पसंद है। बहन लड़की हमें बहुत पसंद है। अरे वो मेरी सास है, बेटी अभी चाय बना रही है। ओ अच्छा अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा बैठ जाइए। बहन लड़की हमें बहुत पसंद है। बेटा बताइए आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा अच्छा। अरे चलो चलो, एक जरूरी काम याद आ गया। अरे सुनिए सुनिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम याद आ गया। अरे चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं नहीं, हम बाद में आते हैं। अरे वो लोग क्यों चली गई? पता नहीं। आप क्यों चली आई? अरे तुम जानते नहीं हो, 4 बेटियां हैं, वो क्या दहेज देगा? जहाँ लड़की इकलौती होगी वहाँ शादी करूंगी अपने बेटे की, जहाँ दहेज का सामान ढेर सारा मिलेगा। तुम्हारा तो अलग ही सोच रहता है। अच्छा अच्छा, चलो अंदर चलो। चलो जी दूसरी जगह लड़की देखने चले।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अपने बेटे के रिश्ते के लिए जा रही थी। जाओ, जरा दहेज की बात ठीक से कर लेना, फिर बाद में कुछ मिलता उल्टा नहीं है। तुम्हारा आयान लाखों में एक है। सही कह रही हो बहन, जाऊंगी, दहेज की बात पहले नंबर पर करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो जी, घर तो बाहर से देखने में काफी बड़ा है। सुना है एक लड़की और 3 लड़का है। यहाँ तो दहेज का सामान ढेर सारा मिलेगा। तुम तो दहेज के लिए मरी जा रही हो। अच्छा अच्छा, चलो अंदर चलो। अरे जरा देखो कौन आ गया। अच्छा, देखती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आइए बहन, अंदर आइए। आइए बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। और बहन खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहन, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। बहन जरा लड़की को बुलाइए। अच्छा बहन, बुलाती हूँ। बेटी महवीश, बेटा चाय मेहमान के लिए लेकर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा बैठ जाइए। लड़की तो हमें बहुत पसंद है। बहन, लड़की हमें बहुत पसंद है। बेटी महवीश, बेटा अंदर जाइए। देखिए भाई साहब, निकाह की तारीख तय करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। भाई साहब, निकाह के लिए आप लोग कितने लोग आएंगे? जी मैं आप चुप रहिए। भाई साहब, हम 300 लोग हो जाएंगे। मेरा खानदान ही इतना बड़ा है और मेहमान और रिश्तेदार भी तो होंगे। देखिए बहन, आप बुरा मत मानिएगा। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि हम 300 नहीं 500 लोगों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। हम मुख्तसर लोगों में निकाह करना बेहतर समझते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के निकाह में ज़्यादा बराती को खाना खिलाना चाहते तो फरिश्ते दस्तरखान जन्नत से ले आते, लेकिन हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का हर जगह पर ख्याल किया है और आज हम और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ही छोड़ रहे हैं। भाई साहब, अगर कुछ लेन देन की बात हो तो बताइए। नहीं नहीं, आप तो चुप ही रहिए। भाई साहब, समाज में आजकल जो चल रहा है वो तो आप देंगे ही, लेकिन यहाँ आने से पहले एक मेहमान आए थे। 1 लाख रुपए कैश और 4 व्हीलर गाड़ी देने के लिए कह रहे थे। वही हिसाब समझ लीजिए। आपकी बात तो हमें समझ में आ गई। आपके पास जमीन कितनी है? जी, जमीन तो ज्यादा नहीं है। 2 फ्लैट है, 4 दुकानें हैं जो किराए पर दे रखी है। मैं तो सोच रहा था कि अपनी बेटी को दहेज में हेलीकॉप्टर दे दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे उतारेंगे कहाँ? जमीन तो आपके पास ज्यादा नहीं है। क्या मतलब भाई साहब? मतलब महविश की अम्मी समझाएगी। मतलब साफ है, जिस घर के फैसले मर्द के बजाय औरतें करती है, हमें उस घर में रिश्ता ही नहीं करना। मेरे यहाँ आने से पहले कोई 1 लाख रुपए 4 व्हीलर दे रहा था, वहीं कर लीजिए। दहेज देना इस्लाम के खिलाफ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे कौनैन के मालिक, अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिर्फ 5 चीज़ें देकर रुखसत किया था। आप सही कह रही हैं बहन। मुझे माफ़ कर दीजिए।
बहन मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने किसी के बहकावे में आके कह दिया। हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की को एक जोड़ी में रुखसत कर दीजिएगा। देखिए बहन, हर लड़की के वालिदैन अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत नहीं करते, कुछ ना कुछ देकर रुखसत करते हैं। आप जान लीजिए, बेटी जब घर से रुखसत होती है, वालिदैन के हक में होता तो वो अपना कलेजा भी दे देते। हमें ऐसे नेक परिवार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले लोगों से रिश्ता करना हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। इंशाअल्लाह रिश्ता आप ही के घर में होगा। हम एक हफ्ते में निकाह के लिए कुछ मुख्तसर लोगों के साथ आते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस ड्रामा से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो परिवार दीनदार हो, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हो, रिश्ता वही करना चाहिए। दहेज मांगने वाले के यहाँ अपनी बेटी का हरगिज़ रिश्ता मत कीजिए, बाद में पछताना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बच्चियों ने बेहतरीन अंदाज में जहेज और इस्लाम के मुताल्लिक अपना मुकालमा पेश किया। हमें इस मुकालमे से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें जहेज जैसे नासूर से हम सब की हिफाजत फरमाए।